एपिसोड 156 वो फूलदान। वरुण को अपने हुलिये की वजह से ऑक्शन में एंट्री से लेकर बोली लगाने तक में जिल्लत झेलनी पड़ती है और वहाँ विक्रम नाम के एक रईसजादे से एक इयररिंग को लेकर वरुण की झड़प हो जाती है। मिस सोनिया, आप कब आई? सॉरी, इस आदमी की वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। वरुण के पास खड़ी लड़की जिसका नाम सोनिया था, उसको देखते ही इनविटेशन पास चेक करने वाली लड़की के हाव भाव बदल गए, जैसे उसके सामने खुद भगवान आकर खड़े हो गए हों। तभी सोनिया ने अपने कंधे पर आ रहे बालों को स्टाइल से पीछे करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है ऐसे बड़े इवेंट्स में इस जैसे आदमी की वजह से ही तुम्हारा काम और बढ़ जाता है, पर तुम अच्छा काम कर रही हो। ये कहने के बाद सोनिया वरुण की तरफ देखकर हंसी, जैसे उसका मजाक उड़ा रही हो। सोनिया की शय पाकर यूनिफॉर्म में खड़ी वो लड़की खुश हो गई और एक बार फिर वरुण से बोली, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अगर तुम्हारे पास इनविटेशन पास नहीं है तो तुम अंदर नहीं जा सकते हो, इसलिए अपनी और बेइज्जती करवाने से अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चलते बनो। पास का जिक्र छिड़ते ही सोनिया ने अपने छोटे से पर्स से एक पास निकाला और जानबूझकर वरुण के चेहरे के सामने लहराते हुए इनविटेशन पास चेक कराने वाली लड़की के हाथ में रख दिया। पास लहराते हुए सोनिया जब वरुण की तरफ मुड़ी तब उसने पहली बार ठीक से सोनिया का पूरा चेहरा देखा और एक बार में समझ गया कि उसका ये घमंड कहाँ से आता है। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि सोनिया सुंदर दिखती थी और खानदानी भी, लेकिन उसका ये एटीट्यूड देखकर वरुण का खून खौल गया। वहीं सोनिया ने वरुण को उस कपड़ों से जज करने के बाद उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। उस लड़की ने सोनिया का इनविटेशन पास देखने के बाद उसे बाइज्जत अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन वरुण अभी भी वहीं खड़ा था। सोनिया के अंदर जाने के बाद वो लड़की चिढ़ती हुई वरुण के पास आती है, लेकिन इससे पहले कि वो एक बार फिर वरुण को वहाँ से जाने के लिए कहती, वरुण बोल पड़ता है, मेरे पास इनविटेशन पास है। और इस बार हवा में पास लहराने की बारी वरुण की थी। उस लड़की ने वरुण के हाथ में पास देखा तो उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया और वरुण के हाथ से इनविटेशन पास लेकर उसे चेक करने के बाद अपना सर नीचे कर वो फुसफुसाई, सर अब आप अंदर जा सकते हैं, आपको यहाँ रोकने के लिए सॉरी। और वहाँ वरुण बिना कुछ बोले अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ ऑक्शन वाले हॉल में चला गया। पास के हिसाब से वरुण का सीट नंबर पहली लाइन के ठीक बीच में था, जैसे वही आज का वीआईपी हो। लेकिन वरुण सबका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी सीट को छोड़ पीछे एक कोने को चुना और वहाँ बैठ गया। आज के इवेंट में पुराने राजघरानों की कुछ पुश्तैनी चीजें नीलाम होने वाली थी, जिनमें से एक थी ड्रैगन पर्ल इयररिंग, जिसे खरीदने के लिए न सिर्फ इस देश के बल्कि विदेशों के लोग भी यहाँ आए थे। उस इयररिंग को जैसे ही स्टेज पे लाकर रखा गया, वरुण उसे देखकर सोच में पड़ गया कि ये इयररिंग्स डिम्पल के कानों में कितने अच्छे लगेंगे और उसे सरप्राइज देने के लिए वरुण ने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि उसे ये इयररिंग्स डिम्पल के लिए खरीदनी ही है। इयररिंग्स पर बोली लगनी शुरू हुई और वरुण ने शुरुआत से ही बढ़त बना ली। एक के बाद एक बोली बढ़ने लगी और देखते ही देखते उन इयररिंग्स की कीमत 10,50,000 तक पहुंच गई। वरुण के लिए डिम्पल के इस तोहफे की कीमत कुछ भी नहीं थी, इसीलिए वो बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। जैसे जैसे इयररिंग्स की कीमत बढ़ती गई, उसके खरीदार कम होते गए और आखिरी में वरुण के साथ पहली लाइन में बैठा एक शख्स रह गया। उसने वरुण के सामने हाथ उठाया और कहा, 10,60,000। ये सुनकर स्टेज पर इयररिंग्स की नीलामी कर रहे आदमी ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, 10,60,000। क्या और कोई शख्स है जो इससे ज्यादा की बोली लगा सकता है? नहीं तो ठीक है, 10,60,000 1, 2 और 3 बोलने के लिए उस आदमी ने अपना मुंह भी नहीं खोला था कि उसने हॉल के कोने से एक आवाज सुनी, 10,80,000। ये वरुण की आवाज थी। वरुण की बोली सुनकर पहली लाइन में बैठा वो आदमी जिसका नाम विक्रम खुराना था, वो अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, कौन है जो मेरे खिलाफ बोली लगा रहा है? अच्छा होगा अगर वो अपनी बोली को यही रोक दे और ये ड्रैगन पर्ल इयररिंग मुझे घर ले जाने दे। और वरुण ने बिना उस आदमी की बात पर ज्यादा ध्यान दिए जवाब में धीरे से कहा, जरूर, आप इसे अपने घर बिल्कुल ले जा सकते हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा बोली लगाने के बाद। वरुण का जवाब सुनने के बाद आगे से तीसरी लाइन की बाई ओर बैठी सोनिया पीछे पलटी और जब उसने वरुण को देखा तो उसकी आंखें
आश्चर्य से फैल गई। इयररिंग्स पर बोली लगनी बंद हुई और वरुण ने 10,80,000 में उन्हें खरीद लिया, जिसकी वजह से विक्रम खुराना गुस्से में उसके पास आया और चीख पड़ा, तुम हो कौन और यहाँ अंदर कैसे आए? अपने लिए ढंग के कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है और आ गए हैं पुश्तैनी चीजें खरीदने। विक्रम ने वरुण को ऊपर और नीचे देखा और फैसला कर लिया कि वो एक सड़क छाप आदमी है जो मौका देखकर अंदर घुस आया है। इसीलिए वो मैनेजर पर चिल्लाया, मैनेजर जल्दी यहाँ आओ और देखो कि तुम्हारा स्टाफ अपने काम में कितना लापरवाह है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपने हाथ पैर चलाओ और इस आदमी को यहाँ से बाहर करो। विक्रम खुराना परिवार का चिराग था और इस शहर में उसकी तूती बोलती थी, इसीलिए मैनेजर भी उसे नाराज देखकर थोड़ा सकपका गया और बोला, विक्रम सर आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी इस आदमी को यहाँ से बाहर करता हूँ। ये कहकर मैनेजर वरुण के सामने पहुंचा और बोला, सर प्लीज। लेकिन इससे पहले कि मैनेजर आगे कुछ कह पाता, वरुण ने अपना पास निकालते हुए कहा, कुछ भी कहने से पहले आप एक बार मेरा पास देख लीजिए प्लीज। मैं परेशान हो गया हूँ आपके लोगों से। कभी कोई मुझे अंदर नहीं आने देता तो कोई कभी अंदर से बाहर करने के लिए चला आता है। वरुण की बात सुनकर मैनेजर ने उसके हाथ से पास लिया और एक पल के लिए उसे देखा। पास को देखने के बाद मैनेजर के हाव भाव ही बदल गए, क्योंकि वह पास आम नहीं बल्कि एक सुपर प्लैटिनम वीआईपी पास था जो आज की शाम के लिए सिर्फ 3 लोगों को दिया गया था, जिनमें से वरुण एक था। और मैनेजर ने डर से कांपते हुए वरुण से कहा, सॉरी सर, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। वरुण समझ गया कि मैनेजर को विक्रम ने ही भेजा है, इसलिए मैनेजर के जाने के बाद वरुण ने विक्रम की ओर देखा और मुस्कुरा दिया और फिर आराम से अपनी जगह पर बैठ गया। जब मैनेजर विक्रम के पास पहुंचा तो उसका बदला हुआ रवैया देखकर विक्रम ने झुंझलाते हुए कहा, क्या हुआ? तुम तो उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए गए थे ना? और मैनेजर ने अपना सर झुकाए हुए विक्रम से कहा, उस आदमी के पास इनविटेशन पास है सर, मैं चाहकर भी उसे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। आप प्लीज यहाँ कोई हंगामा न करें, नहीं तो हमें ऑक्शन को बीच में ही रोकना पड़ेगा। विक्रम वरुण को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि आज वरुण ने न सिर्फ उसके पसंद की चीज उससे छीन ली थी, बल्कि सबके सामने उसका मजाक बनाकर रख दिया था। वहीं सोनिया घटनाओं के मोड़ से हैरान थी। ऑक्शन में मौजूद बाकी लोगों को समझ में नहीं आया कि विक्रम, वरुण और मैनेजर के बीच क्या हुआ, लेकिन ये जानने के बाद कि विक्रम खुराना आज अपने शहर में एक अजनबी से हार गया है, सब दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। ऑक्शन का ये इवेंट 3 से 4 घंटे का होने वाला था, इसलिए नीलामी का तीसरा राउंड शुरू होने से पहले बीच में जो ब्रेक हुआ, उस दौरान वरुण वॉशरूम गया तो वहाँ उसने सुना कि कुछ लोग हैं जो नीलामी में नकली चीजों को खानदानी बताकर रखने वाले हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने वाले हैं। साथ ही वो लोग ये भी बात कर रहे थे कि कैसे वो बोली की कीमत बढ़ाने के लिए लोगों को उकसाएंगे। वरुण को जो चीज पहली नजर में पसंद आई थी वो उसने खरीद ली थी, इसीलिए अब उसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन तभी उन 2 लोगों के बीच आखिरी बातचीत में उसका जिक्र हुआ कि कैसे वो लोग उसे बलि के बकरे के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं। अपने बारे में बात हो रही है, ये जानने के बाद वरुण ने वॉशरूम में अपने केबिन के दरवाजे के ऊपर से झांक कर देखा तो उनमें से एक विक्रम खुराना था, जिससे इयररिंग को लेकर उसकी बात बिगड़ गई थी और अब विक्रम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वरुण ने उसका पूरा प्लान सुन लिया था और अब उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही थी। उन दोनों के वहां से जाने के बाद वरुण भी चुपचाप अपनी सीट पर लौट आया। अपनी जगह पर वापस बैठने के बाद वरुण ने स्टेज पर एक टेबल पर रखे एंटीक वाज को देखा और समझ गया कि विक्रम इसी की बात कर रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत रहा। जब उसने विक्रम को लगातार लोगों को बोली लगाने के लिए, उकसाने के लिए बार बार साइन बोर्ड उठाते हुए देखा तो एक जोरदार ठहाका लगाकर वो भी नीलामी में शामिल हो गया। विक्रम वरुण को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज वो अपने ही जाल में फंसने वाला है। एंटीक वाज की बोली जब अपने सबसे ऊंचे दाम पर पहुंच गई तो वरुण ने अपनी चाल चलते हुए बोली लगाना बंद कर दिया और अपना ही नकली वाज अपने ही सर आता देख वो भी इतने ऊंचे दाम पर विक्रम परेशान हो गया। जब विक्रम से और नहीं रहा गया तो वो अपनी जगह से उठकर वरुण के सामने चला गया और उससे पूछा, तुम करना क्या चाहते हो मिस्टर? तुम तो इस ऑक्शन में मुझे हरा कर मुझे नीचा दिखाने के लिए आए हो ना? फिर क्या हुआ? अब तुम्हें ये एंटीक वाज नहीं चाहिए? विक्रम का चिड़चिड़ापन देखकर वरुण बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराता हुआ अपने दोनों हाथ सर के पीछे रख कर कहता है, तुम्हें हराने का बहुत मन था मेरा,
लेकिन अब मैं इस गेम से बोर हो गया हूँ। एक काम करो, ये एंटीक वाज तुम ही रख लो। अब मुझे इसमें से कुछ खास नहीं दिख रहा है। सच कहूँ तो देखने में ये मुझे नकली लग रहा है। वरुण के मुंह से जैसे ही लोगों ने एंटीक वाज के नकली होने की बात सुनी तो सभी को याद आया कि स्टेज पर रखा वो वाज खुराना परिवार से ही नीलामी के लिए आया था। ऊपर से विक्रम को उसे लेकर ऐसे बर्ताव करते हुए देख सबका शक और गहरा हो रहा था। सबको एक टक अपनी तरफ देखता देख विक्रम सकपका जाता है और वरुण को धमकाता हुआ कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे पंगा ले रहे हो। विक्रम के तेवर चढ़ते देख वरुण भी अपनी जगह पर सीधे होकर बैठता हुआ कहता है, मेरी शक्ल पर कहीं भी बेवकूफ लिखा है क्या, जिसे पढ़ने के बाद तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी बातों में आकर एक नकली 2 कौड़ी का वास खरीद लूंगा। वरुण की ये बात सुनकर विक्रम जोर से चीखा, तुम जैसे एक गरीब को क्या पता वो एंटीक वाज असली है या नकली। देखो अब मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विक्रम की धमकियां सुनकर वरुण अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला, तुम्हें भी पता है कि स्टेज पर रखा वो फूलदान कोई एंटीक वाज नहीं है और मैं भी जानता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद हर इंसान को ये सच्चाई जानने का हक है, खुराना परिवार का चिराग कैसे अपने नाम पे कालिक पोत रहा है। वरुण के मुंह से ये शब्द सुनते ही विक्रम को शर्मिंदगी महसूस हुई और सबकी नजरें खुद पर टिकी देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसके बाद उसने वरुण को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया कि तभी कनक और धनक आकर वरुण और विक्रम के बीच खड़े हो गए और विक्रम डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। क्या कामयाब हो पाएगा विक्रम वरुण से अपनी बेइज्जती का बदला लेने में, या कनक और धनक से सामना विक्रम को महंगा पड़ेगा? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।